हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय श्री पर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे भेड़ों की नस्लों के बारे में। पिछले क्लास में हमने भेड़ों का सामान्य परिचय की बात की थी। अब हम भेड़ों की नस्लें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान। वितरण की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। बात करें विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता है सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। दूसरी है चेहरा का रंग काला, जो गर्दन के निचले हिस्से तक फैला रहता है। अगली विशेषता मौसम के अनुकूल होती है। चौथे नंबर की विशेषता इसकी ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। पांचवें नंबर की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल। छह नंबर है रेवड़ की जन्म दर लगभग 90% होती है। उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2.5 kg ऊन प्रति वर्ष आसानी से प्राप्त कर ली जाती है। मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ क्षेत्र। इसका मारवाड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल मारवाड़ क्षेत्र होने के कारण इसे मारवाड़ी नाम दिया गया। ये राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही आदि जिलों में मुख्य रूप से पाली जाती है। विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। चेहरे का रंग काला, जो गर्दन के निचले हिस्से तक फैला रहता है। मौसम के अनुकूल होती है, क्योंकि अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार मौसम बदलता है उसी प्रकार ये भी बदलती रहती है।
इसकी ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है रेवड़ में वार्षिक जन्म दर लगभग 90% से अधिक होती है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 kg ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाती है। अगली नस्ल है चोगला। चोगला का उत्पत्ति स्थल है शेखावाटी छत्तर। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे छापर व शेखावाटी और राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। वितरण की बात करें तो सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और जोधपुर में मुख्य रूप से पाली जाती है। विशेषता की बात करें तो मुख्य विशेषता है रोमन नाक पाया जाना। इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होने के कारण वर्गाकार दिखाई देती है। उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त होने के कारण इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। चौथी विशेषता, मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। नंबर 5, नर व मादा सींग रहित। छठी, हष्ट-पुष्ट शरीर। उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन भी लगभग 1 से 2.5 kg ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाती है। चोगला उत्पत्ति स्थल शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे शेखावाटी नाम से जाना जाता है। छापर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें एक छिपने की कला पाई जाती है। छिपने की कला, जिसके कारण इसे छापर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की एक मेरिनो नस्ल है। उससे सबसे अधिक और सबसे उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। उसी प्रकार इससे भी उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त होने के कारण इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ये वितरण की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र
सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो सबसे अच्छी विशेषता है इसमें रोमन नाग का पाया जाना। रोमन नाग का पाया जाना चोगला नस्ल की सबसे अच्छी विशेषता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होने के कारण यह वर्गाकार दिखाई देती है। उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त होने के कारण इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। मेमनों की मृत्यु दर इस नस्ल की सर्वाधिक होती है। नर व मादा सींग रहित होती है, हष्ट पुष्ट शरीर होता है। और बात करें उत्पादन की तो लगभग 1 से 2.5 kg तक ऊन प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। अब अगली नस्ल आएगी मालपुरा। मालपुरा का उत्पत्ति स्थल आपको पता होगा, CSWRI मालपुरा टोंक राजस्थान में है। वहीं से ही ये विकसित की गई नस्ल है। तीसरी नंबर मालपुरा, यह है उत्पत्ति स्थल है इसका अविका नगर, मालपुरा टोंक राजस्थान। राजस्थान राज्य का टोंक जिले की मालपुरा तहसील का अविका नगर शहर। वितरण की बात करें तो वितरण है इसका जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर। विशेषता की बात करें तो सबसे अच्छी विशेषता है इसकी मुंह, पैर, पेट के निचले हिस्से में ऊन नहीं पाई जाती है। दूसरी विशेषता वो बताई है नर व मादा सींग रहित। तीसरी विशेषता इससे उत्तम किस्म का मांस प्राप्त होता है। ऊन मोटी व उत्तम किस्म की, इसकी ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। बात करें उत्पादन की तो यह लगभग 1 से 2 kg ऊन प्रति वर्ष दे देती। मालपुरा उत्पत्ति स्थल अविका नगर, मालपुरा टोंक राजस्थान। वितरण जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर। और जब विशेषता की बात करें तो मुंह, पैर और पेट के निचले हिस्से में ऊन नहीं पाई जाती। नर व मादा सींग रहित होते हैं और इससे उत्तम किस्म का मांस भी प्राप्त किया जाता है। ऊन मोटी व उत्तम श्रेणी की होती है। इसकी ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो लगभग 1 से 2 kg ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर ली जाती है। अगली नस्ल मेरिनो। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है मेरिनो।
मेरिनो। उत्पत्ति स्थल इसका स्पेन स्पेन। वितरण आपको बताइए, वितरण यह संपूर्ण विश्व में मुख्य रूप से पाया जाता है। संपूर्ण विश्व में बात करें विशेषता की, महीन व उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। दूसरी मुख्य विशेषता, नर में घुमावदार सींग व मादा सींग रहित। तीसरी, गर्दन व कंधों पर झुर्रियां पाई जाती है। सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल, शरीर मजबूत होता है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 5 से 9 kg ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। मेरिनो उत्पत्ति स्थल स्पेन, संपूर्ण विश्व में मुख्य रूप से पाली जाती है। इसकी उत्तम विशेषता, महीन और उत्तम किस्म की ऊन इससे प्राप्त की जाती है। नर में घुमावदार सींग और मादा सींग रहित, गर्दन व कंधों पर झुर्रियां पाई जाती है। सबसे अधिक ऊन देने वाली, विश्व में सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल मेरिनो, और इसका शरीर मजबूत होता है। और उत्पादन की बात करें तो लगभग 5 से 9 kg ऊन प्रति वर्ष दे देती है। अगली नस्ल कराकुल। कराकुल उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया। वितरण इसका भी, ये भी संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इसकी पहली विशेषता मेरिनो में थी कि मेरिनो के नर में सींग और मादा सींग रहित। नर में सींग व मादा सींग रहित। दूसरी, पेड़ उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। तीसरा, इस नस्ल के छोटी उम्र के मेमनों को मारकर उससे खाल प्राप्त की जाती है। अगली विशेषता, इनकी ऊन से टोपियां बनाई जाती हैं। कराकुल उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया, संपूर्ण विश्व में मुख्य रूप से पाई जाती है। नर में सींग व मादा सींग रहित होती है। पेड़ उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल, और इस नस्ल के छोटी उम्र के जो मेमने होते हैं उनको मारकर
खाल प्राप्त की जाती है और उस खाल से टोपियां बनाई जाती हैं। अगली नस्ल है अविकालिन। उत्पत्ति स्थल CSWRI अविका नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान द्वारा विकसित नस्ल। रैम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो इंटू मालपुरा मादा के संकरण से तैयार की गई। विशेषता की बात करें तो उत्तम किस्म के कालीने बनाए जाते हैं। सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है। टपिंग क्रिया लगभग 97.95% होती है। उत्पादन की बात करें तो 1 से 2 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। अविकालीन उत्पत्ति स्थल CSWRI अविका नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान के द्वारा विकसित की गई, जो रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो एवं मालपुरा नस्ल की मादा से संकरण कराकर तैयार की गई। विशेषता की बात करें तो उत्तम किस्म के कालीने बनाने हेतु तैयार की उत्तम किस्म के कालीने बनाने के लिए उपयुक्त नस्ल है और सबसे महीन ऊन प्राप्त इस नस्ल से ही प्राप्त होती है। टपिंग क्रिया लगभग 97.95% होती है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 1 से 2 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर ली जाती है। अगली नस्ल है अविवस्त्र। अविवस्त्र यह भी CSWRI मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई नस्ल है। रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो एवं चोगला मादा के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। इस नस्ल में नर व मादा दोनों ही सींग रहित होती है। मेमनों की वार्षिक जन्म दर लगभग 93.21% होती है। चेहरे का रंग भूरा
पूंछ लंबी। कान लंबे जो नीचे की तरफ मुड़े हुए। उत्पादन की बात करें तो लगभग 2 से 4 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। तो अभी बस्तर उत्पत्ति स्थल CSRI अविका नगर मालपुरा टोंक राजस्थान के द्वारा विकसित की गई नस्ल है। रैम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो एवं चोगला नस्ल की मादा के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। विशेषता की बात करें तो नर व मादा दोनों ही सींग रहित नस्ल है और मेमनों की वार्षिक जन्म दर लगभग 93.21% होती है और चेहरे का रंग भूरा और पूंछ लंबी होती है। कान लंबे जो नीचे की तरफ मुड़े हुए। उत्पादन की बात करें तो लगभग 2 से 4 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर ली जाती है। अगली नस्ल जैसलमेरी। जैसलमेरी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल जैसलमेर होने के कारण इसे जैसलमेरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेरी उत्पत्ति स्थल जैसलमेर। वितरण की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। विशेषता की बात करें तो चेहरे का रंग काला, लंबाई व चौड़ाई बराबर इसलिए वर्गाकार दिखाई देती है। इसकी भी एक रोमन नाग पाया जाना इसकी भी एक मुख्य विशेषता है। राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़े आकार वाली अगली विशेषता ऊन का रंग सफेद होता है। उत्पादन की बात करें तो वही 2 से 3 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त की जाती है। जैसलमेरी उत्पत्ति स्थल जैसलमेर होने के कारण इसका नाम जैसलमेरी पड़ा। वितरण जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। चेहरे का रंग काला होता है और लंबाई व चौड़ाई बराबर होने के कारण वर्गाकार दिखाई देती है और रोमन नाग पाया जाना इसकी मुख्य विशेषता है। ये दोनों विशेषता सेम ही चोकला नस्ल की भी है। राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल जैसलमेरी ऊन का रंग सफेद होता है और लगभग 2 से 3 केजी ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर ली जाती है। हमारे सिलेबस में लगभग ये 8 नस्ल थी। अब हम कुछ ऐसी नस्लों की बात करें जिनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसमें से पहली है बीकानेरी। आपको पता है कि बीकानेरी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि उत्पत्ति स्थल इसका बीकानेर। विशेषता की एक दो विशेषता की बात करें तो नाक के दोनों तरफ भूरी धारियां,
चेहरे का रंग सफेद। बात करें दूसरी, डेगनी। डेगनी कर्नाटक। उत्पत्ति स्थल इसका। इसकी मुख्य विशेषता है कि हम सर्दियों में कंबल काम में लेते हैं ना, वो कंबल इसी नस्ल के ऊन से बनती है। कंबल बनाने में इसकी ऊन काम में ली जाती है। तीसरी आती है लोही। लोही सबसे लंबी भेड़। चौथे नंबर की नेलोर। नेलोर भेड़ सबसे ऊंची भेड़ है। एक और मांड्या। उत्पत्ति स्थल इसका भी कर्नाटक। इसके ऊन का रंग सफेद। एक नस्ल और है बाकरवाल। बाकरवाल से लोई ऊन प्राप्त की जाती है। लोई ऊन प्राप्त की जाती है। ये लगभग 6 नस्लें हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाक के दोनों तरफ भूरी धारियां कौन सी नस्ल में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा बीकानेरी। कंबल बनाने में कौन सी नस्ल उपयुक्त है, तो उसका आंसर होगा डेगनी। और सबसे लंबी भेड़ लोही। और सबसे ऊंची भेड़ पूछ लिया जाए तो नेलोर। और ऊन का सफेद रंग वाली नस्ल कौन सी है, तो मांड्या। और लोई ऊन किससे प्राप्त होती है, तो बाकरवाल नस्ल से लोई ऊन प्राप्त होती है। यह हुआ भेड़ की नस्ल पूरी।